यात्रा को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, यात्रा को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू। जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाट हो, इस यात्रा को सफल बनाना है। और एक बात बता दूं भाई साहब, जोरदार वो एक्स मुस्लिमों के लिए तालियां बजाओ जो अभी घर वापसी कर रहे हैं। भैया जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। ये बागेश्वर धाम के भाई मानते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं भाई, ये कंधे से कंधा मिला के चलूंगी मैं। अब तो ज्यादा इमोशनल हो रही है, आंखों में आंसू। बागेश्वर धाम की मेरे भाई की जय। भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते। मेरा भाई है, कंधे से मिला के चलूंगी, कंधे से कंधा मिला के पदयात्रा में मैं रहूंगी, हमेशा क्या कर रहा है भाई? ये योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बोलो बागेश्वर धाम की। जिस दिन दोनों योगी, नॉट पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटिक्स, ओनली से गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश, गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश योगी आदित्यनाथ, देखो मजबूरी थी, पॉलिटिक्स में आना था, गंदगी को साफ करने के लिए कूदना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा मन कहता है, भैया एक बात बोल दूं जो मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि जिस टाइम पे हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन देश का हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा। भाई साहब बनेगा बनेगा बनेगा। मुझे तो सुनने में भाई के यहाँ से हूँ, मेरे भाई हैं बागेश्वर धाम के, और मैं दिल्ली में मजदूरी करती हूँ। अच्छा। अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, अपने भाई के लिए कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। एक लड़की ने बोला था कि वो ढोंगी है और गाली भी दी थी, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू इधर आके देख, ऐसा चप्पल मारूंगी मुँह में तो तेरी चाप टूट जाएगी। मेरे भाई के बारे में जो बोला, तू आएगा 7 तारीख को, मैं आ गई हूँ 5 तारीख को। अरे वाह, मतलब चुनौती देने वाले से निपटने के लिए 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आ गई हूँ। जो मेरे भाई को बोलता है कि ढोंगी है, मेरे सामने आ जा, मैं इतना भी नहीं। हमारी बहन उसकी ठटरी बांध देगी, ठटरी कि भाई तो बाद में बोलेगी ठटरी, मैं पहले बोलूंगी ठटरी। ये ठटरी होती क्या है जी? ठटरी ऐसे प्यार से बोलते हैं, इतने प्यार से बोलते, इतने प्यार से हंसते हैं, और ढोंगी कोई नहीं कहा। ढोंगी नहीं कह रहे लोग, कह रहे कि ये तो नहीं, लोग ढोंगी कहते हैं मेरे भाई को। अच्छा। एक लेडीज ना हल्का सा कच्छा पहन के खड़ी थी, कही थी ढोंगी है। पहन के कहा पहन के हल्का सा कच्छा पहन के खड़ी थी और कह रही थी ढोंगी है। मेरा भाई ढोंगी नहीं है। ये तुम विरोध करती हो, ये विरोध करती हो, तुम्हारे लिए बोल रही है। मध्य प्रदेश के हैं, फुल कपड़े पहन के रहते हैं, वो इज्जत से रहते हैं। ठटरी कोई गाली नहीं होती, वो प्यार से बोलते हैं, आशीर्वाद होता है। कच्छा में पहन के दूसरों का कच्छा उतार रही है। अरे छोटे छोटे कच्छा पहन के आती है, अब बोलती है मेरे भाई को, वेस्टर्न कल्चर, और मेरे भाई को बोलती है कि ये ढोंगी है। और मेरे भाई और मेरे मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी हैं सनातन धर्म के, फुल कपड़े पहनते हैं, तुम जैसे छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं। बहुत बढ़िया भाई, तालियां होनी चाहिए। हम लोगों में फुल कपड़े, साड़ी पहन के रहते हैं, सिर पे पल्लू ढाक के रहते हैं। आपके भाई जो हैं, भाई हैं बागेश्वर धाम के, भाई मानते हैं, सच्चे दिल से बोलते हैं। भाई ये कंधे से कंधा मिला के चलूंगी मैं। अब तो ज्यादा इमोशनल हो रही है, आंखों में आंसू। बागेश्वर धाम की मेरे भाई की जय। भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते। मेरा भाई है, कंधे से मिला के चलूंगी, कंधे से कंधा मिला के पदयात्रा में मैं रहूंगी, हमेशा क्या कर रहा है भाई इतना बड़ा कि कंधे से कंधे में कर रहा है, पुण्य कर रहा है। माँ को पूछते हैं, बहनों को पूछते हैं, कन्या की शादी करते हैं, इससे बड़ा क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा मेडल चाहिए? मेरा भाई सबसे अनमोल है, अनमोल है। नहीं अनमोल तो भाई पर जो भी गाली देगी ना, मेरे को बताना, जो गाली देगी मैं उसकी दांत तोड़ दूंगी। अरे नहीं आप ठीक है। संतों की भाषा ऐसी थोड़ी है। जो बात बोली है ना भैया, एक बार पहले तो जोरदार तालियां बजाओ, वो जो शादी करते हैं हमारे महाराज। सुनो एक बार मेरी सुनो, ये जो बात बोली है सही बोली है। एक बात मैं बीच में बोल देता हूँ भाई साहब, सच्चाई बोली इन्होंने। हमारे बागेश्वर धाम जो है ना, पहचान लो ना भाई साहब, मेरा चेहरा तो पहचान गए वो लोग। इतना क्या चाहते हो तुम? इनको सबको बवासीर हो जाएगी भाई साहब। इतना काहे धर्म, रात दिन धर्म के लिए कर रहे हैं हम लोग, रात दिन धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरे को तो महाराज जी ने सिर्फ आशीर्वाद दिया। मैंने सुना है रात में कम से कम नहीं तो 40,000 लोग ECG कराने गए हैं। कहाँ लेके जाओगे अब? यात्रा शुरू कर दो भैया, हाथ मत लगाओ, हम सनातनी है, आदमी है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो बोला है शादी, सुनो भाई साहब, इन्होंने जो शादी के लिए बोला है वो बिल्कुल सच्चाई बात है भैया। कि हमारे बागेश्वर धाम जी जब संकल्प लेके शादियां कराते गरीब लड़कियों की, और उनको जिनको बहनें बनाते हैं, उनके लिए भाई साहब कोई कभी नहीं छोड़ते। अरे एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी होती है, एक तरफ अलमारी खड़ी होती है, एक तरफ, मैं कह रहा हूँ इतना तो हमने अपनी बहनों को नहीं दी जितना वो हजारों लाखों बहनों की शादियों में भाई साहब भेज रहे हैं।
और मैं तुम्हें बता दूं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब, वो निकर विकर वाली जो भी बात बोली ना, वो अतरंगे फतरंगे वाली, सुन लो, मेरा स्लो खराब हो जाएगा। स्लो नहीं, महाराज जी गरीब लड़कियों की शादी करा के उनका घर बसाते हैं। महाराज जी गरीब लड़कियों की शादी करा के उनका घर बसाते हैं। और ये जो अतरंगे पतरंगे से घूम रही है ना, उलाला वाली, आपने भी देखा? उनकी कब शादी हो जाती है, कब घर टूट जाता है, उनको पता नहीं लगता। फिर आके बागेश्वर धाम के पास बैठ के कहते हैं कि मेरी चिट्ठी बना दो, मेरा भविष्य बता दो। अच्छे लोग आके, अब तो मुल्ला और मौलवी भी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम है, अपनी शरण में ले लो। पता क्यों? क्योंकि उनको भी पता लग गया है सनातन से पवित्र कोई धर्म नहीं है, जहाँ बहन को इज्जत दी जाती है, माँ को इज्जत दी जाती है, और भाई की वाइफ को, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिक्स नहीं करनी भाई साहब, हम किसी के धर्म को काहे गलत बोले। हम तो एक बात बोलेंगे, हमारे में जो भाभी होती है ना, भाभी, भाई की वाइफ को बहन के बराबर देखा जाता है। बड़ी हो तो माँ समान। मैं आ तो रहा हूँ भाई साहब, आगे यार आ तो रहा हूँ यार, छोटी होगी तो छोटी बहन, इमोशनल मत हो, आ जाओ। बड़ी हो तो माँ के समान। और कुछ लोग जो है जान बोलते हैं, भाभी जान। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़ा सनातन की तरफ आओ, जान हटा दो, जान सनातन में लगा दो, तुम्हारा राम बेड़ा पार कर देगा। बोलो बागेश्वर धाम की, क्योंकि हमारे में जान एक ही होती है। अगर ससुराल वाले मान जाए तो दो कर लो, मगर तुम्हारे में तो पता ही नहीं है, एक है, दो है। इसीलिए फिर योगी जैसा बंदा चाहिए। उनके पास तो एक आध कोई सी भी जान नहीं है। किनके पास? योगी जी के पास तो अरे वो तो हमारे 125 करोड़ सनातनियों की जान है, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वो हमारे दिलों में बसते हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारे लिए देवता है। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ बागेश्वर धाम के साथ हाथ से हाथ मिला के, क्योंकि दोनों संत है भाई साहब, दोनों संत है, ये योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बोलो बागेश्वर धाम की। जिस दिन दोनों योगी, नॉट पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटिक्स, ओनली से गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश, गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश योगी आदित्यनाथ, देखो मजबूरी थी, पॉलिटिक्स में आना था, गंदगी को साफ करने के लिए कूदना पड़ता है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा मन कहता है, भैया एक बात बोल दूं जो मेरा मन कहता है, मेरा मन कहता है कि जिस टाइम पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन देश का हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेगा भाई साहब। बनेगा। मुझे तो सुनने में आ रहा है कि ये दोनों योगी की गांठ गठजोड़ हो चुकी है चुनाव से पहले, इसलिए तो यात्रा निकाली जा रही है। अरे कह रहे हैं भाई लोग, 57 देशों में जब हज यात्रा निकलती है, मरकज यात्रा निकलती है, तो वहां तो कोई इलेक्शन ही नहीं होता, वहां तो खुद ही अपने मौलाना को प्रधानमंत्री बना देते हो। अरे गरम बनाओ, शुक्र मनाओ, गर्व से कहो देश में लोकतंत्र है बाबा साहब का, कि नरेंद्र मोदी 3 बार जीतने के बाद भी 4थी बार इलेक्शन करवा रहा है। अगर इंदिरा गांधी होती तो कहती भैया इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, 3 बार तो जीत गए, काहे खर्चा कर रहे हो। गलत कह रहा हूँ। ये तो भाई साहब लोकतंत्र है इस देश में। और ये जो यात्रा है भाई साहब, पहले सुन लो, सनातन एकता पद यात्रा गूगल में भी है, ये शॉर्ट्स में आप लोग डाल देना, बड़े आराम से देख लो, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। फोकस करो एकत्रित होने में, ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू आवाज ऐसी होनी चाहिए, बुरा मत मानना भाई साहब, अभी एक जने को और भी रोका हुआ हमने, उनको भी शॉर्ट देने हैं। आवाज ऐसी होनी चाहिए मेरी बहनों, माता जी, आपके मुंह से भी निकलनी चाहिए, 7 पीढ़ियां आपकी जीवित रहेगी और नाम रोशन करके जाएगी। चुप रहने वाले आदमी का इतिहास में लिखा जाएगा, मनोज शर्मा, कि ये व्यक्ति चुप था, क्योंकि चित्रगुप्त सब देख रहा है, चित्रगुप्त सब देख रहा है भैया, अभी सेटिंग कर रखी है। देखो भाई साहब, यमराज जी का जो लेखा जोखा लिखता है वो चित्रगुप्त है। उनको पता है अगर मैं इतना नॉर्मल किसी सभा के लिए बोलूं तो कब का मेरा जो है ना पटाखा बोल जाए। ये तो मैं राम के लिए बोलता हूँ, श्याम के लिए बोलता हूँ, और परशुराम के लिए बोलता हूँ, और बागेश्वर धाम के लिए बोलता हूँ। ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, ना कोई जाति ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटो हो, इस यात्रा को सफल बनाना है। और एक बात बता दूं भाई साहब, जोरदार वो एक्स मुस्लिमों के लिए तालियां बजाओ जो अभी घर वापसी कर रहे हैं, भैया जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। ये आपको मैं बता दूं भाई साहब, कन्वर्ट भी करना शुरू कर दिया। नहीं, हमने नहीं करा, घर वापसी
घर वापसी, गोलमोल करके वही कर रहे हो। मिले हो तुम हमको, ये सब सनातन की अलग है। अरे मेरे बाके बिहारी के दरबार में जब लोग वृंदावन जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में अंग्रेज लिखते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। इसका मतलब हिंदी में बता दूं कि मैं अपना दिल जो है वृंदावन दे चुका हूँ। किसको दिया मालूम है? बाके बिहारी को। किसको दिया? आवाज मैंने बोला ना, अभी आप लोगों के घर में कोई फंक्शन हो रहा होगा ना, शादी ब्याह, तो आवाज निकल जाएगी, आवाज तेज हो गई। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, इसका मतलब है मैंने अपना दिल किसको दिया है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब धर्म के लिए आवाज उठे तो कम से कम साथ खड़े होकर उसके इतने नारे लगाओ कि ये जो यात्रा को रोकने वाले इनकी ठटरी बन जाए। मैं नाम नहीं लूंगा। अरे भाई साहब 1 महीने से पीछे पड़े हैं, यात्रा नहीं होनी चाहिए। आज भी एक न्यूज आई थी। भाई साहब देश गुलाम हो जाएगा इसी चक्कर में, रुक जाओ। आपको एक बात बता दूं मनोज शर्मा जी, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये यात्रा हिंदुओं को लेकर दिल्ली से वृंदावन की है। कहाँ तक? दिल्ली से तक में जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी। बता दूं मनोज शर्मा जी, देखो मैंने ये बात पहले भी बोल दी है, अब भी बता रहा हूँ कि अभी तो ये यात्रा हिंदुओं को लेकर केवल दिल्ली से वृंदावन की है। क्या? अभी तो ये सुमन लो के पहली कक्षा की अभी परीक्षा हुई है। अगर गलती से भाई साहब ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी की निकल गई तो बुरा मत मानना, वो संकल्प खत्म होने के बाद देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, विश्व बन जाएगा। यात्रा जी बना दोगे हिंदू राष्ट्र, अपने आप डिसाइड कर दोगे। 1 मिनट, हम लोग कितने हैं भारत में? कितने मालूम? अरे वो ठीक है, वो ठीक है, क्या मतलब है? 100 करोड़ है। जबरदस्ती बनाओगे? अरे यार एक बात बता दो, संवैधानिक तौर पे जैसे राम मंदिर बनाया था वैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मगर कोर्ट के थ्रू बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि लोगों को बवासीर से भी बचाएंगे। लोगों को दिक्कत है, लोग कहते थे मंदिर कैसे बना लोगे? हाँ, तुम्हारे बाप का राजा मंदिर बनाए, बल चले आप। हम तो भाई साहब कोर्ट गए, हम लोग कोर्ट गए, ये कहते थे कश्मीर में झंडा लहरा के दिखा दो। क्या झंडा? भैया जोरदार तालियां बजाओ, इस बार दिवाली पे दीपक जले लाल चौक पे, दीपावली पे। मोदी ने क्या किया है? लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया? मोदी ने लाल चौक पे इस बार दिवाली पे दीपक जलवा दिए। अरे भैया रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। अभी यहाँ पे एप्पल के फोन बिकने शुरू हुए थे तो लोग लाइन लगा लगा के खरीद रहे थे। तुम महंगाई और बेरोजगारी का रोना रहते हो, कैसे महान पत्रकार हो यार तुम। अरे यहाँ पर जाके पता तो करो, सुनो, जितने लोगों को तुम भूखा प्यासा बताते हो बुरा मत मानना, उनकी जाकर पता करो कि आज की डेट में सड़कों पे इतने वाहन हो गए हैं कि पढ़ा लिखा आदमी, बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, मगर कमाने वाला हो, डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, दिमाग भी होना चाहिए। कहना चाहेंगे भाई साहब सुनो कि ये जो यात्रा है इसको हम सभी सनातनी जो है सफल अरे कोई विरोध करे सुप्रीम कोर्ट चलेगा, आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष चले बोले नहीं आने देंगे यार। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, कहीं मर्जी चले जाओ, हाँ। यात्रा तो निकलेगी। भैया जोरदार ताली बजा दो यात्रा के लिए। भैया जो यात्रा वाले चारों तरफ दिखा दो, भाई साहब कैमरामैन चारों तरफ दिखा दो। भैया कौन कौन यात्रा के पक्ष में हाथ उठा लो। जय श्री राम। विरोध भी तो कर रहे हैं लोग। वही यात्रा को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। बोलो तो भाई साहब एक बार मेरे साथ रिपीट करना, यात्रा को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। यात्रा को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। यात्रा को कोई माइकल